राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों पर 74.13% मतदान हुआ। वोटिंग के इस आंकड़े ने पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 74.06% वोट डाले गए थे। मतदान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दावा किया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों का आशीर्वाद हमें, प्यार हमें, विश्वास हमें मिल चुका है और मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी वापस। यही बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई कि राजस्थान के नतीजे बीजेपी के हक में आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा और तनाव की घटनाएं भी हुई। फतेहपुर शेखावटी में मतदान के दौरान 2 गुटों में हिंसा हुई। इसके अलावा धौलपुर में भी चुनाव के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने का मिशन है 15वें दिन तक पहुंचा है। हालांकि एक बार फिर से ऑगर मशीन की खराबी ने रेस्क्यू मिशन में रुकावट पैदा कर दी। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की मुहिम 15वें दिन तक पहुंच चुकी है। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रहे ऑगर मशीन में खराबी के बाद सुरंग में अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग ज्यादा वक्त लेने वाला और मुश्किल विकल्प है। सीएम धामी ने टनल में चल रहे राहत और बचाव के काम के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि पाइप में फंसी ऑगर मशीन को तुरंत निकाला जाए और उसे निकालने के लिए जो भी मशीन या तकनीक का इस्तेमाल करना है उसे भी तुरंत मंगाया जाए। इस बीच सुरंग में फंसे श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। बीएसएनएल ने ये सुविधा मुहैया कराई है। बीएसएनएल के मुताबिक एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है, जहां फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधाएं होंगी। वो अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को तनाव कम करने के लिए मोबाइल फोन और बोर्ड गेम दिए हैं। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद सबकी निगाहें अब 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर है और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। तेलंगाना के महेश्वरम में बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। इन लोगों को बांटो और राज करोगी वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। वहीं आदिलाबाद में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, केसीआर और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद तेलंगाना में बीआरएस और दिल्ली में बीजेपी को हराना है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। अब हमारा लक्ष्य है कि यहाँ तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस लगाना। तेलंगाना में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ बड़ा दांव चला। यहां पर चुनावी रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तेलंगाना पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। योगी ने मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी। ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्शिदाबाद में रोड शो के दौरान कांग्रेस और बीआरएस दोनों को ही भ्रष्ट पार्टी बताया। इजरायल हमास में युद्ध विराम के बीच हमास ने इजरायल के और 13 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों के अलावा 4 विदेशी नागरिक भी आज रिहा हुए हैं।
जिसके बाद इजराइल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया। बंधकों की रिहाई से पहले हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हमास ने दावा किया था कि इजराइल ने उत्तरी गाजा पहुंचने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। हमास ने कहा था कि वो बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले गाजा के राहत कैंपों तक दुनिया से पहुंच रही मदद की खेप पहुंचना जरूरी है, जिसके बाद राहत सामग्री लिए कई ट्रक गाजा पहुंचे। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकाला और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि कोची में क्यूसैट यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसे देखने के लिए ऑडिटोरियम और उसके आसपास भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। तभी अचानक तेज बारिश आने के बाद छात्र भागने लगे और भगदड़ मच गई। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 45 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। घायलों को कलमा शेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां 4 छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 people are found dead. They are brought dead to the hospital. Another 4 is seriously injured. 2 of them has been shifted to Astor Medical Hospital. 2 of them are still in Kalamashiri Medical College. Other than that, around total 46 people have reported with injuries in Medical College. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे पर खेद जताते हुए छात्रों की मौत पर शोक जाहिर किया है। सीएम विजयन ने सभी अधिकारियों को घायलों का इलाज भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।